हेलो बच्चों, कैसी स्टडी चल रही है आप लोगों की। देखें, एक्सरसाइज 2.2 लेकर करके आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन 16 है, ये क्वेश्चन 17 है, ये क्वेश्चन 18 है। तो सोल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं 16 पार्ट का क्वेश्चन का साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मिस्टेक करेंगे? बच्चे मिस्टेक करेंगे ये कि उन्हें प्रॉपर्टी याद है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इतना याद है उन्हें, और जल्दी से वो 2π/3 लिख देंगे, 2π/3 लिख देंगे। लेकिन ये थीटा क्या होना चाहिए? थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में, -90 से। अब हमारे पास में ये कितना है? देखो, डिग्री में सेंस हमारे माइंड में बहुत जल्दी आता है, -90 से +90 डिग्री, ये हमारे पास में सेंस गया। ये 2π/3 है, 2π/3, 2 पाई को 180 से रिप्लेस कर दो अपॉन 3, ये 60, ये 120 डिग्री आया। अब 120 डिग्री तो भैया आया इधर, तो इसके लिए हम कैसे सिंप्लीफाई करें? कुछ ना कीजिएगा, जो 11th में वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, जैसे साइन 120 की वैल्यू आ गई, तो आप साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन 180 - 60, यही तो लिखेंगे। इसके स्थान पर अगर यहाँ पर हमारे पास में साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री को क्या लिखेंगे? साइन 180 डिग्री -60, ऐसी तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इससे हमारे पास में क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे पास में ये वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और 60 डिग्री यहाँ कहीं है, बीच में ही लाई कर रहा है। बस यही सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स साइन, ये 120 है, 120 को क्या लिख लेंगे? 180 - 60, 180 - 60 को साइन पाई -60, 60 को π/3 लिख देंगे। तो पाई -π/3 ये लिख दिया। और ये हमारे पास में साइन इनवर्स, और बच्चों साइन 180 - थीटा क्या होता है? साइन 180 - थीटा हमारे पास में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा इज π/3, तो साइन π/3। अब देखें, अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। क्यों? क्योंकि थीटा अब इस रेंज में आ गया, तो हमारे पास में क्या आ गया? π/3। इसका सलूशन हो गया। ये रफ वर्क था, मैंने सारा ये रफ वर्क समझाया आपको, तो ये नहीं उतारना है। अब आप जो है वो क्या करेंगे? 17th क्वेश्चन देखेंगे। 17th क्वेश्चन, करते हैं बच्चों इसका। 17 क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। फिर बच्चे गलती करेंगे, और 3, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर्टी से क्या है? tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा कब लिखा जाएगा? इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से
π/2। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट में मैंने प्रूव कराया है। तो हमारे पास में ये -π/2 से π/2 सेंस नहीं दे रहा हो, -90 से +90 डिग्री तक होना चाहिए। अब ये कितना है, 3π/4, 3π/4 है, 3 × 180 अपॉन डिग्री में चेंज कर दिया, ये 45 और ये 135 हो गया, 135 डिग्री। अब tan 135 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते, tan 135 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते, tan 180 - 45 ऐसे ही तो फाइंड आउट करते। तो देखिए tan ये 135 भी तो है, 3π/4, tan 180 की जगह पाई माइनस 45 की जगह π/4 पुट करते हैं। तो tan 3π/4 के स्थान पर यह पुट करते हैं। tan इनवर्स एज इट इज रहा, tan π - π/4 लिख लिया। ये 11th में जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बस सिर्फ उतना ही कीजिएगा। वन 180 का फॉर्मूला बनाइएगा बस। अब हमारे पास में tan इनवर्स, देखिए सिंस tan π - थीटा इजिकल टू -tan थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan π/4 हुआ ये। अब ये माइनस साइन, ये वाली लाइन यहां लिखी जाएगी बच्चों, इसके सामने, ये वाली लाइन इसके सामने लिखेंगे यहां। अब हम क्या करेंगे, सिंस tan -थीटा इजिकल टू -tan थीटा, अब हमारे पास में कैसा है, -tan थीटा, तो हम क्या लिख देंगे, -tan थीटा, ये है हमारे पास, हमने क्या लिख दिया, tan - थीटा, तो क्या लिख देंगे इसके लिए, tan -π/4 ये लिख दिया इसके लिए। और -π/4 थीटा क्या बन गया, -π/4, और -π/4 मतलब -45, -45 इस -90 और +90 के बीच में आ रहा है, -45 डिग्री, ये कहीं यहाँ ना करके जो यहाँ कहीं आएगा -45 डिग्री। तो हमारे पास में इसका क्या आंसर लिखा जाएगा, -π/4। इसके सामने ये लिखेंगे, इसके सामने ये लिखेंगे, और ये क्वेश्चन हमारे पास में 17 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन करते हैं 18 बच्चों। 18 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 18 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 18 क्वेश्चन, tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये फॉर्मूला लिखा, ये दिया हुआ। अब हमारे पास में ये tan इनवर्स है, इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। तो इसी tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, देखिए पुटिंग sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा लेंगे, 3/5 इक्वल टू sin थीटा। तो हमारे पास में ये हम थीटा एंगल ले लें, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बच्चों 3 लिखा हुआ है, 3/5। अब हमारे पास में 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस, इसे नाम दे दें A B C और AB स्क्वायर।
तो ये मेरे पास में 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू मेरे पास में 4 आ गया। 25 माइनस 9 16 होगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। अब मैं टेन की फॉर्म में निकालूं, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, और थीटा किसे एज्यूम किया था, थीटा लिया था साइन इनवर्स 3/5 के लिए, साइन इनवर्स 3/5, थीटा की जगह साइन इनवर्स 3/5 रख दिया, इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ बच्चों देख रहे होंगे साइन इनवर्स 3/5 को हमने टेन इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, इसे रब कर देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, इसे आपको बना करके दिखाना था। अब हमारे पास में बच्चों देखिए, सिंस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे भी एज्यूम कर लीजिएगा, लेट, यहाँ हमने थीटा एज्यूम करा, यहाँ हम क्या एज्यूम कर लें, 3/2 को 5 एज्यूम कर लें, 3/2 इज इक्वल टू 4/5, हमारे पास में 1/10/5 इक्वल टू 3/2, तो 3/2 हम अब रेसिप्रोकल करते हैं, इधर भी रेसिप्रोकल कर दें 2/3, इधर भी रेसिप्रोकल कर दें 10/5/1, तो हमारे पास में 5 इक्वल टू क्या हो गया, 10 इनवर्स 2/3, और 5 कैसे लिया था, हमने लिया था कॉट इनवर्स 3/2, 10 इनवर्स 2/3, तो कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3 रखा जा सकता है। ये देख लें बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, मैं बनाता चला जाता हूँ वीडियो और नीचे का पार्ट दिखाई देना होना हो जाता है बताऊँ। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 10 इनवर्स क्वेश्चन लेते हैं, 10 इनवर्स हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू 10 इनवर्स साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/4। और यहाँ बच्चों मुझे लगता है क्वेश्चन में मैंने कहीं पर उतारने में मिस्टेक की है। हाँ बच्चों, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स नहीं है, तो ये इनवर्स नहीं है, हटा देते हैं। प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2 को मैंने क्या बदल दिया, 10 इनवर्स 2/3, ये लिख लिया। अब बच्चों हमारे पास में देखें एक्स वाई, सिंस एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई इज लेस देन 1, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये देख लेते बच्चों, बात का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है, तो बच्चों दिखाई दे रहा है। देखें ये x ये y लेस देन 1 है, देखिए 3/4 प्लस 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये 1/2 आया ये, और 1/2 हमारे पास में 0.5 होता है, और ये लेस देन 1 है। तो हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है बच्चों, ये अप्लाई की जा सकती है। तो प्रॉपर्टी हम जब बच्चों अप्लाई करेंगे तो करते हैं बच्चों अप्लाई, इक्वल टू 10
ये अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स है 3/4, वाई है 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 3/4 इंटू 2/3 इंटू लगा दो बच्चों यहाँ पर, ये कर दिया। और यहाँ चाहो तो बड़ी बड़ी कटिंग कर लें। tan यहाँ देखें बच्चों, ये एलसीएम आया 12, 9 प्लस 8 अपॉन यहाँ भी 12 एलसीएम ले लें, 12 माइनस 6, इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट। और यहाँ बच्चों चल रहा था हमारे पास में tan इनवर्स, क्या चल रहा था, ये tan इनवर्स, tan इनवर्स, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया और बाहर हमारे पास में क्या है, tan। तो tan, ये tan इनवर्स 12 से 12 कैंसिल, ये हमारे पास में हुआ 17 अपॉन 6। और हमारे पास में एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, सिंस tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x, ये थी हमारे पास में। और x की वैल्यू बच्चों क्या थी, r थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये 17/6, तो हम क्या ले सकते हैं, 17/6 ले सकते हैं। और हमारे पास में इसकी वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन 18 हमारे पास में ये था, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, आंसर आ गया। तो देख लेते हैं ये सब दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। और बच्चों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने पर बच्चों क्या होता है, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। अदरवाइज मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काट लिया है कि मैं, बच्चे मेरी वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं और मैं वीडियो बनाता चला जा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स।